गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। पीवी रेशियो वगैरह हमने कल इसके प्रैक्टिकल एज वेल एज कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का डिफरेंस किया था। आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का। जैसे कि ये हमें क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमें सेल्स जो है वो गिवन है। ये देखिएगा, सेलिंग प्राइस जो है हमें गिवन है 15 और जो है वेरिएबल कॉस्ट भी हमें गिवन है कितना? 10। तो 15 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 5। तो कंट्रीब्यूशन हमारी निकल आई। इसके बाद उन्होंने बोला है पीवी रेशियो निकालो सेकंड में। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यही था ना फॉर्मूला। तो कंट्रीब्यूशन हमने निकाल ली है, कितनी आई थी? 5। सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन है, कितना गिवन है? 15। तो 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 33 इंटू 1/3% हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 33 1/3 जो है हमारा परसेंट आ जाएगी पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला याद करो, मैंने क्या बताया था? अगर यूनिट्स में निकालना हो तो रुपीस में, और रुपीस में निकालना हो। अगर यूनिट्स में निकालना है तो हम क्या लेंगे ऊपर? फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसमें अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें 1,50,000 हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन ही होगा मोस्टली, आपने जस्ट वहाँ से आपको फॉर्मूले याद करने हैं और डाटा जो है ऊपर से देख के, क्वेश्चन से देख के आपको फिल करना है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 1,50,000 और कंट्रीब्यूशन हमने खुद निकाली थी 5 रुपीज़। 1,50,000 डिवाइड बाई 5 रुपीज़, तो हमारे पास कितने यूनिट्स आ गए? 30,000 यूनिट्स। अगर इसी को हमने ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीज़ में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन यूनिट्स एज वेल एज रुपीज़। इन यूनिट्स में हम निकाल चुके हैं और अब हम रुपीज़ में निकालेंगे। रुपीज़ में निकालने का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है और पीवी रेशियो से डिवाइड करना। पीवी रेशियो भी हमने निकाल ली है, डिवाइड बाय 33 1/3%। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ में कितना आ जाएगा? 4,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो आगे उन्होंने फोर्थ पॉइंट क्या पूछा है? व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन टू 25,000 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि अब हमें बता दिया 30,000 से उन्होंने बोला जो है ब्रेक इवन पॉइंट 25,000 यूनिट्स हो गया, हमने सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेक इवन का फॉर्मूला अगर यूनिट्स में देखें तो क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे और कंट्रीब्यूशन इधर आ जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इधर आ गया। फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हमें ऑलरेडी गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती, चाहे जितना मर्जी यूनिट्स बढ़ाएं या कम करें। तो 1,50,000 यहाँ पे आ गया। तो हमारा कितने रुपीज़ आ गया? कंट्रीब्यूशन जो है हमारा आ गया 6 रुपीज़। अब 6 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन तो आ गया, तो अब हमने सेलिंग प्राइस निकालना। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, जैसे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? सेल्स निकालनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट इधर आके प्लस हो जाएगी। सो क्या फॉर्मूला बना? वेरिएबल कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमने कितनी अब गिवन थी? 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितनी है? हमने कैलकुलेट की है 6 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 16 रुपीज़। ठीक है, तो इसी तरह से ब्रेक इवन भी निकाल ली। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या निकालने के लिए बोला है? हाउ मैनी यूनिट्स आर टू बी सोल्ड टू नेट इनकम ऑफ 20% ऑफ सेल। हमें नेट इनकम गिवन है कितनी? 20%, यानी कि 1/5 ऑफ सेल्स जो है हमें नेट इनकम गिवन है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे? सपोज द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इक्वल्स टू n। हमने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है सेल किए वो हमने n मान लिए। ठीक है, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 20% है ना सेल्स का, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस इंटू n। n क्यों लिया? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जितने बेचे उसको हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन था 15। ठीक है,
एन भी हमें पता है, एन नहीं पता सो इसलिए हमने एन माना था, ठीक है। तो उन्होंने कितना बोला 20%, तो हमने 0.20 कर दिया, या हम 1/5 भी से कर सकते। फिक्स कॉस्ट भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी 1,15,000। और क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए सेलिंग प्राइस मैंने बताया ना कि गिवन है आपको, ये देखिए 15 रुपीज़ गिवन है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 10, तो ये भी हमें गिवन है। तो क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्लस 20% ऑफ सेल्स है ना, तो 20% इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट गिवन थी हमें 1,50,000 और 20% हमने किया तो 0.20 बन गया। जब हम इसको 0 से 0 करेंगे तो 0.2 बन जाता, 0.20 या 0.2 सेम थिंग है ये दोनों, ठीक है। तो एन हमें गिवन ही था, तो एन हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। सेलिंग प्राइस 15 गिवन था। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमें गिवन थी 15, सेलिंग प्राइस यानी कि हमें गिवन था, वेरिएबल कॉस्ट भी 10 गिवन थी, तो नीचे आ गया 5। इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 5। तो जब हम ये सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये वाली, तो हमारे पास कितना बचता है यहाँ पे 5n इक्वल्स टू 1,50,000 रुपीज़ प्लस 3n। तो जब इसमें से n की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 75,000 यूनिट्स। तो इसी तरीके से जो है हमारा n निकल आया। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड कैसे निकालने हैं। अगर हमें सेलिंग प्राइस उन्होंने बताया है, अगर सेलिंग यूनिट्स जो है हमने सोल्ड किए वो कैसे निकालने हैं, अगर हमें नेट इनकम बताएगी है 20% ऑफ सेल्स है, ठीक है। ये पॉइंट इसमें नया था। आप एक बार इसको क्वेश्चन को हाथ से प्रैक्टिस करके देख लेना और एक बार इसको करके देख लेना खुद से। अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू क्लास।